पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम लोगों के लिए प्याज खाना भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलोग्राम प्याज 300 रुपए पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। पहले भारत ने अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और जिन ममालिक में भारत भारी मिकदार में प्याज को एक्सपोर्ट करता था वो लोग रो रहे हैं, वो लोग अपील कर रहे हैं कि भारत प्याज की एक्सपोर्ट को खोल दिया जाए। हम इंपोर्ट करना चाहते हैं आपसे प्याज, क्योंकि एक तो कम कीमत पर हमें मिलते हैं और दूसरा क्वालिटी उनकी बहुत बेहतरीन होती है। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अनियन का। भारत जो है वो प्याज एक्सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि अपने लोगों को पहले दी जाएगी। प्याज के बारे में आप लोग जैसे जानते ही है कि 4 वीक्स के अंदर ही उसको खत्म करना होता है, अदरवाइज वो खराब हो जाती है। तो यकीनन ना कुछ सोचा गया होगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है। वरना पाकिस्तान में हमने देखा कि लोगों के पास चीजें नहीं पहुंचती। उनके ऊपर इतना बोझ ना डालें सही बात कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोजा इसी से रखें, इसी से इफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने मोहल्लों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं दिया। दुगना हो जाती हैं। ठीक है। अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे हैं। आलू की क्या कीमत है भाईजान? 80 रुपए किलो। और ये जो आज से 4 दिन या 5 दिन पहले क्या कीमत? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो की क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है सब्जियों के बारे में कि प्याज के, आलू के कितने हाई रेट हैं और भारत में कितनी सस्ती है। तो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा भारत ने प्याज पे रोक लगा दिया, कहीं बाहर नहीं जाएगी, अपने ही लोगों को दी जाएगी। तो उसमें कई देशों ने भारत से खुशामंद की थी कि हमें प्याज सस्ती मिलती है और अच्छी मिलती है, हमें दे दो। और पाकिस्तान में 350, 300, 400 तक का रेट है। वहीं भारत में इतना बड़ा होने पर 20-25 रुपये से लेकर 40-45 रुपये तक की प्याज हैं। तो भारत तो बहुत बड़ा है, तो पाकिस्तान इस पर रो रहा है। इससे तो अच्छा है हम भारत में मिल जाएं या हम भारत से सामान मंगा लें तो हमें सस्ता मिल जाएगा। हमारे हुक्म मीनार जो हैं ये कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 साढ़े 300। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा। वो यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में। ठीक है। तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं। ठीक है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा है वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे आवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो। ठीक है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी। ठीक है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती। ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए खुद सोचे, हम जैसे बात ना कर सके उनको। यह हुकूमत का नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है। इन चीजों का हल क्या है? जो पब्लिक है एट द एंड मकसद तो हर एक का ये होना चाहिए कि इंसानियत को फायदा हो, आपको फायदा हो, मुझे फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो, इंडिया को फायदा हो। इसका हल क्या है?
सर गुड गवर्नेंस सबसे पहले, बातों की हद तक नहीं और चीज़ों की हद तक नहीं कि आप बड़े डायलॉग्स की हद तक नहीं कि हम ये कर देंगे, सामने सामने जो है वो चीज़ों को दिखाएं। आपको जो है वो रूट लेवल से जो है वो आम आदमी का जो फ़ायदा सोचना पड़ेगा और उस चीज़ के अंदर करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया रिश्वतखोरी हमारे अंदर है, ठीक है। आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब आपके हुक्मरान ही नहीं ठीक होंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट आपका कैसे ठीक तरह से चल सकता है। 100% तो करप्ट है, करप्शन है टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, बॉटम से टॉप तक। तो चाहे वो प्याज की बात हो, चाहे चीनी की बात हो, या किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात हो, आप कैसे कह सकते हैं जब आप करप्शन फ्री स्टेट ही नहीं है तो आप उस सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, अभी के एग्रीकल्चर कंट्री में तो किसी से डिमांड करनी ही नहीं चाहिए। जो अभी तो हम गंदम भी बाहर से मंगवा रहे हैं, वही ना, तो फिर हम एग्रीकल्चर, फिर आप कहीं ना एग्रीकल्चर कंट्री है, नहीं है। हम कभी नाम होता था, अब तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एग्रीकल्चरल है तो वो फिर ये सब कुछ कहाँ चले जाता है, ये सारा करप्शन की नज़र हो जाता है। अफ़गानिस्तान भेज देते हैं और कंट्रीज़ में भेज देते हैं। मीट कितना महंगा अफ़गानिस्तान जा रहा है, दुबई जा रहा है। आप लोकल तो वो पूरी रिक्वायरमेंट कर नहीं पा रहे। एक्सपोर्टर्स को आपने इजाज़त दी हुई है, वो चीनी एक्सपोर्ट कर लें, प्याज एक्सपोर्ट कर लें और वहाँ से दोबारा फिर दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं। राइस एक्सपोर्ट करते हैं, जब आपकी बैन करनी चाहिए। राइस हमारी क्वालिटी को कोई मान ही नहीं रहा। आपको पता है बांग्लादेश ने हमारे चावल लेने से मना कर दिया, दुबई ने हमारे चावल लेने से मना कर दिया। मैडम क्वालिटी नो डाउट, ये क्वालिटी की बात ना करें, क्वालिटी अब भी बहुत अच्छी है। क्वालिटी मेरा मतलब वो नहीं था, ऊपर चावल डाल देते हैं, नीचे प्लास्टिक डाल देते हैं। वो तो करप्शन की है ना, चीटिंग। इट्स आप एग्रीकल्चर को नहीं, कंट्री को नहीं ये क्लेम कर सकते या कंप्लेंट कर सकते। ये तो उन लोगों का कसूर है, एक्सपोर्टर्स का कसूर है कि वो दिखाते सैंपल कुछ हैं और भेजते कुछ हैं। में सब्जियों में क्या समझते हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफ़ी इजाफा हो गया है, ठीक है। क्या मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कम्पनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर, ठीक है, और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब चीज़ों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज़्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज़ सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपये किलो, 300 रुपये किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपये किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, खासतौर इस मुबारक महीने में। बिल्कुल। मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ, नहीं, ये हमारा वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है। बात ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज़ के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोलचाल में जो है वो बड़ा फर्क है और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। उस चीज़ के अंदर ये होता है, वो जब दो चीज़ें जो है वो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है लोगों के अंदर, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्यारा मजहब है हमारा, आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं, मजहब प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो उसे प्यारा शो करवा रहे हैं हम? मतलब दुनिया तो हंसेगी नहीं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीज़ें, आप ये देख लें, अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई कहता है जी कि मैं कम दूंगा या कुछ है। इस्लाम ने आपको कवानीन दे दिए हैं, उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान है। कुरान आपके पास है, सारी तालीमात आपके पास है, लेकिन हम अपना एक वे निकाल के जो है वो। आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते होंगे, कश्मीर से खासतौर पे बिलोंग करते हैं, तो कश्मीर मैं ये समझता हूँ एक ही है, चाहे इंडिया साइड या पाकिस्तान साइड या चाइना के पास जो कश्मीर है वो है तो एक है। मुझे बताइएगा, उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है,
फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है? दूसरा, खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज़्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। ठीक है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप दोस्तों ये थी पाकिस्तान की पब्लिक की आवाज़। तो वे कैसे बता रहे हैं कितनी महंगाई है। 300-400 रुपये किलो बहुत महंगी होती है प्याज। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें। अब वीडियो देखते रहें।